स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूशन वीडियो में हम ऑनलाइन एडमिशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम स्टूडेंट डिटेल्स और एडमिशन फॉर्म के बारे में बात कर चुके हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म के अंदर मौजूद इंपोर्ट स्टूडेंट के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरीके से स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म के ज़रिए से सिस्टम में डाटा इनपुट होता है, जिस तरीके से इंपोर्ट स्टूडेंट के ज़रिए से बल्क में डाटा सिस्टम में इनपुट होता है, बिल्कुल इसी तरीके से एक तीसरा तरीका है कि जिसके ज़रिए से यूज़र स्कूल के इस ईआरपी सिस्टम में डाटा एंट्री कर सकता है, और वो है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। इस वक्त हमारा सिस्टम बिल्कुल फ्रेश है, यहाँ इसमें कोई डाटा मौजूद नहीं है, लिहाजा हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स को फिल किया जाता है, कौन इसको फिल करेगा, इसका प्रोसेस क्या होगा और फिर उसके बाद उसकी मैनेजमेंट क्या होगी। आपके इस ईआरपी सिस्टम के साथ आपको एक वेबसाइट भी दी जाएगी, जिसका एड्रेस आप अपनी इस एड्रेस बार में देख सकते हैं। इसको हम एक नई विंडो में ओपन करते हैं और आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर आपके स्कूल से रिलेटेड एक वेबसाइट नज़र आएगी। इस वक्त ये एक सैम्पल वेबसाइट है आपके सामने। इस वेबसाइट के अंदर जो हमारे इस ईआरपी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, इसके अंदर यहाँ ऊपर मेन्यूज नज़र आ रहे हैं। इनमें से एक मेन्यू ऑनलाइन एडमिशन का भी है। इस ऑनलाइन एडमिशन के ज़रिए से यूज़र ऑनलाइन स्कूल में फॉर्म एडमिट कर सकता है कि जिसके ज़रिए से वो ऑनलाइन एडमिशन हासिल करे। इस फॉर्म के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस का पोर्शन है। यहाँ पर स्कूल अपने पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स के बारे में पॉइंट्स नोट डाउन करेगा, और उसके साथ साथ इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स या कंसिडरेशंस हैं उनको भी यहीं पर ऐड करेगा। इसके नीचे वाले सेक्शन में बेसिक डिटेल्स हैं जो स्टूडेंट से रिलेटेड है। उसके नीचे वाले सेक्शन में पेरेंट्स की डिटेल, उसके बाद गार्डियंस की डिटेल, और फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए सेक्शन अवेलेबल है। इस वक्त सिस्टम में कोई डाटा मौजूद नहीं है, लिहाजा हम एक सैंपल डाटा इसमें एंटर करते हैं। याद रहे कि ये सिस्टम हमारे ईआरपी के साथ कनेक्टेड है, तो जो भी डाटा हमें यहाँ पर नज़र आएगा या हमने सिस्टम में एंटर किया होगा, फॉर एग्जांपल क्लास नर्सरी से लेकर 5 तक हमने इसमें एंटर किया है, तो हमारे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में भी वही चीज़ें यूज़र को नज़र आएंगी। एज्यूम कर लेते हैं कि क्लास 3 में एक बच्चा एडमिशन लेना चाहता है और ऑनलाइन फॉर्म फिल करता है। फर्स्ट नेम हसन, लास्ट नेम अली, जेंडर मेल, और डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल 2010 जून 6 तारीख, मोबाइल नंबर और ईमेल, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, और यहाँ स्टूडेंट अगर चाहे अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकता है। फादर नेम, फ़ोन नंबर, फादर ऑक्यूपेशन, और उसका गार्डियन अगर फादर ही है तो ये चीज़ें ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल रावलपिंडी। और स्टूडेंट के कोई डॉक्यूमेंट्स अगर अवेलेबल हैं और वो यहाँ पर अपलोड करना चाहे तो वो अपलोड कर सकता है। जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, फॉर्म में एक एरर आएगा। ये एरर जानबूझकर रखा गया है ताकि आपकी लर्निंग हो सके, और इसके इस एरर को यहाँ पर देखा जा सकता है, रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ईमेल हम एबीसी के नाम से पहले एक एंटर कर चुके हैं। इस फॉर्म को फिल करते वक्त दो डिपेंडेंसीज हैं। जिस तरह हमने अपने ईआरपी सिस्टम के अंदर डिपेंडेंसीज की बात की थी कि ये स्टैटिक लगे हों या वो ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसमें डाटा ना हो तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी दो डिपेंडेंसीज हैं। एक डिपेंडेंसी ये है कि यहाँ पर स्टैटिक वाली फील्ड्स कंपलसरी और नेसेसरी होंगी जो कि हर ऑनलाइन फॉर्म में होती हैं, और दूसरी ये कि कोई भी एग्जिस्टिंग डाटा के साथ अगर रिकॉर्ड मैच करेगा तो वो डाटा एंटर नहीं होगा। ये इश्यूज आपके गोश गुजार इसलिए किए जा रहे हैं कि अगर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते वक्त
किसी को कोई परेशानी या मसला हो और वो स्कूल को राब्ता करे तो आप लोगों को ये मामलात मालूम होने चाहिए ताकि उनकी रहनुमाई की जा सके। यहाँ पर चूंकि एबीसी के नाम से कोई एक ईमेल मौजूद है ऑलरेडी हमारे सिस्टम में, लिहाजा हम इसको चेंज करेंगे और उसके बाद अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। हम जैसे ही अपना फॉर्म सबमिट करेंगे हमारे पास ये एक मैसेज आएगा, थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज नोट योर रेफरेंस नंबर 752757 फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। ये वो रेफरेंस नंबर है जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने वाले यूजर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस फॉर्म को हम जैसे पहले बता चुके हैं कि ऑनलाइन एडमिशन के साथ कनेक्टेड है, लिहाजा जो हमें यहाँ पर ये 752757 रेफरेंस नंबर नज़र आ रहा है, जैसे ही हम अपने ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो हमें वो रिकॉर्ड यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। वही रेफरेंस नंबर, स्टूडेंट नेम और बाकी तमाम डिटेल्स यहाँ मौजूद हैं और उसके साथ साथ तीन चीज़ें और भी आप देख सकेंगे, फॉर्म स्टेटस, पेमेंट स्टेटस और उसका एनरोलमेंट स्टेटस। इस वक्त स्टूडेंट का फॉर्म सबमिटेड नहीं है, पेमेंट पेड नहीं है और एनरोल्ड भी वो नहीं है। आप हैरान हो रहे होंगे कि अभी हमने फॉर्म सबमिट किया था और यहाँ पर मैसेज डिक्लेयर हो रहा है कि नॉट सबमिटेड। उसकी रीज़न ये है कि जब तक हमारे ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और जब तक ये पेमेंट ऑनलाइन नहीं की जाएगी तब तक ये फॉर्म का स्टेटस नॉट सबमिटेड और पेमेंट का स्टेटस अनपेड ही आएगा। ये दोनों स्टेटस किस तरह से चेंज होंगे और स्टूडेंट को हम कैसे एनरोल करेंगे, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर और हमारे सिस्टम के ऊपर दोनों तरफ ये डिटेल्स अब देखी जा सकती हैं, लिहाजा अब जो हमने अभी डाटा एंटर किया था हम उसी का ही स्टेटस चेक करते हैं। डेट ऑफ बर्थ 2010 जून 6, दोनों रेफरेंसेस देने ज़रूरी हैं तब हमारा डाटा पॉपुलेट होगा। ये हमारे सामने फॉर्म शो हो रहा है कि जिसके अंदर हमने अभी जो डाटा एंटर किया था वो सारा देखा जा सकता है, हसन अली और सब। अब आप देखें कि इस फॉर्म के साथ यहाँ पर एक एडिट का बटन है जिसके ज़रिए से यूज़र अपनी किसी भी एग्जिस्टिंग डिटेल्स को एडिट कर सकता है अगर उसमें एंट्री करते वक्त कोई मिस्टेक हुई हो। प्लस फॉर्म स्टेटस नॉट सबमिटेड और यहाँ पर पेमेंट स्टेटस जो है वो अनपेड नज़र आ रहा है, जो कि हमारे पास भी यहाँ पर फॉर्म स्टेटस नॉट सबमिटेड और पेमेंट स्टेटस अनपेड ही नज़र आ रहा था। इसके नीचे अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशंस और उसके बाद ये पे का ऑप्शन है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की एक विंडो नज़र आती है। यहाँ पर आपका लोगो लगेगा और उसके बाद ये ऑनलाइन पेमेंट की तफसीलात के साथ ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कि पे विद कार्ड। अब यहाँ पर यूज़र हसन अली अपना ईमेल आईडी, अपना क्रेडिट कार्ड और उसका एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर और सीवीवी एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल abcd@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी था। अब हम इस वक्त चूंकि टेस्ट मोड में हैं तो हम टेस्ट मोड में चेक करते हैं कि हमारे पास कौन से कार्ड्स अवेलेबल हैं। हम फॉर एग्जांपल ये वाला कार्ड जो है वो यूज़ कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। हमारा मंथ फॉर एग्जांपल एनी फ्यूचर डेट, हम मंथ 2 एंड ईयर 25, सीवीवी कोई भी तीन नंबर और जिप कोड 60,000 और यहाँ से हम इसको पे करते हैं। जैसे ही हम पे करते हैं तो हमारा यहाँ पे स्टेटस पेमेंट ओके हो गई है और ये सक्सेस का मैसेज आ गया है, योर ऑनलाइन एडमिशन फी इज सक्सेसफुली सबमिटेड, थैंक यू फॉर योर पेमेंट। तो यहाँ से ये पेमेंट का तरीका मुकम्मल होता है। जैसे ही ये तरीका मुकम्मल होगा हमारे पास हमारे फॉर्म का स्टेटस भी तब्दील हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा
اس کا پیمنٹ سٹیٹس چینج ہوگا اور اس کا فارم سٹیٹس سبمٹڈ ہوگا تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ ناٹ سبمٹڈ گرین کلر سے سبمٹڈ میں کنورٹ ہو جائے گا اور ان پیڈ پیڈ میں کنورٹ ہو جائے گا. اس وقت آپ کو یہ ناٹ سبمٹڈ اور ان پیڈ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ایکچولی پے نہیں کیا ہے. ہم نے اس کا ٹیسٹ سٹیٹس وہاں پر آپ کو چیک کروایا تھا کہ ایکچولی اس کا پیمنٹ پروسیس کیا ہے. لیکن جب آپ کا سسٹم سیٹ اپ ہو جائے گا اور آپ اس کی پراپر ساری کانفیگریشنز کر لیں گے اور سارے پیمنٹ سٹیٹسز جو ہیں وہ ہم اپڈیٹ کر سکیں گے، اس کے بعد جب کوئی بھی یوزر آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے سے پیمنٹ کرے گا تو آپ کا یہ سارا سٹیٹس جو ہے یہاں پہ اپڈیٹ ہو جائے گا. جب یہ فارم سٹیٹس سبمٹڈ اور پیمنٹ سٹیٹس پیڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم یوزر جو ہمارے ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ ہمارے سسٹم میں یہاں پر ایڈٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو اس میں آپ کے پاس یہ میسج شو ہوگا فارم سٹیٹس تب سبمٹڈ لکھا آئے گا اور پیمنٹ سٹیٹس پیڈ لکھا آئے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا ڈو یو وانٹ ٹو انرول اٹ. تو آپ اس کو جب اوکے پر پریس کریں گے تو سوری تو یہاں اس کے ہم وہ انگریڈینٹس جو نیسیسری ہیں فار ایگزامپل ایڈمیشن نمبر اور رول نمبر یہ ہم یوزر کو اسائن کریں گے. باقی ساری چیزیں اس کی ویسے ہی ہوں گی جو اس نے آن لائن فارم میں سبمٹ کی تھیں. ہم نے صرف اپنے اسکول سے ریلیٹڈ ایڈمیشن نمبر اور رول نمبر اسائن کر کے اس کو سیو اینڈ انرول کرنا ہے. تو جب ہم اس کو سیو اینڈ انرول کریں گے تو ہمارا یہ یوزر ہمارے پاس انرول ہو جائے گا. یہ ہمارے آن لائن ایڈمیشن فارم کے بارے میں تفصیلات تھیں اور اس کا پروسیس فلو تھا اور کس طرح سے یہ ویب سائٹ کے ساتھ سسٹم کنیکٹڈ ہے. ان تمام کے بارے میں ہم نے اس ویڈیو میں بات کی. اگر ہم کوئی میسج اپنا کمپلیٹ نہیں کر سکے، کوئی آپ کے ذہن میں کوشچن پیدا ہو رہا ہے جس کا اس ویڈیو میں جواب آپ کو نہیں مل سکا تو آپ ہمارے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں وہ کوشچن ریز کر سکتے ہیں یا پھر ہماری ویب سائٹ ویب سائٹ میں کانٹیکٹ اس کے ذریعے وہ کوئریز کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو وہاں پر اس کا رسپانس کریں گے.